जनपद मुजफ्फरनगर स्थित पौराणिक तीर्थ शुक्रताल में बुधवार को गौड़िया मठ का भव्य लोकार्पण हुआ। हरे कृष्णा रामा रामा हरे हरे एवं राधे राधे महामंत्रों की गूंज के बीच मुख्य अतिथि सुरेश चौहान ने घंटी की ध्वनि की और मठ के कपाट खोले गए। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने श्री राधा माधव के विग्रह के दर्शन किए और पुष्प वर्षा कर अपने आराध्य का अभिनंदन किया। राधे राधे की गूंज के बाद शुरू हुआ भजनों का दौर। श्रद्धालु हरि भजनों पर जमकर थिरके। इसके बाद संत सम्मेलन का आयोजन हुआ। संतों ने आध्यात्म की बात तो कही ही, साथ ही राष्ट्र प्रेम का संदेश भी दिया और कहा कि राष्ट्र रहेगा तो सनातन धर्म भी रहेगा। हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले पतित पावन परम आराध्यतम शिला गुरुदेव विष्णुपाद ब्रह्म शिक्षा श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के पतित पावन श्री चरणों में प्रणत होकर उनके आहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। श्री शुक्र तीर्थ गौड़िया मठ का लोकार्पण सनातनी भक्तों के बीच हुआ, ये बड़े सौभाग्य की बात है और बड़े शुभ अवसर की बात है। खाली मुंह से बोलना पड़ता है मैं सुबह आ रहा हूँ, पसीने छूट जाते हैं और रात रात में धराशायी हो जाता है। हमारे
इस शुक्रताल में गौड़िया मठ एक ऐसा संस्थान है जो एक साथ में 20 देशों से भक्तों को इकट्ठा किया है इतिहास में। ये बहुत भारी बधाई का विषय है। मैं बधाई देता हूँ इस चीज की आप लोगों को। इसी सुख तीर्थ की शान अभी से श्री विश्व वैष्णव राज सभा जो आज से 477 साल पहले श्री जीव गोस्वामी ने बनाया था, और उस समय इसका एफिलेशन हिंदी में क्या बोलते हैं हमको मालूम नहीं, एफिलेशन दिया था सम्राट जहांगीर। और इसी विश्व वैष्णव राज सभा जो अभी चल रहा है, इनका एफिलेटेड है इंडिया गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन ऑफिस से। जो मराठों की छावनी यहाँ पर लगी थी, और इसी छावनी से पूरे उत्तर भारत के मुगलों की सफाया किया गया था। इसी छावनी से जो पानीपत का तीसरा विश्व युद्ध हुआ था, जिसको विश्व युद्ध कहा जाना चाहिए इस युग का, क्योंकि उसमें जितनी मानव हानि हुई, महाभारत के बाद वही एक युद्ध है जिसमें सबसे ज्यादा मानव हानि कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हिंदू नहीं रहा तो फिर मंदिर बचेगा कैसे? तो महाराज जी, यहाँ हिंदू रहेगा तभी तो मंदिर बचेगा। तो वो हिंदू तो नाम से 100 करोड़ है, लेकिन 100 करोड़ हिंदू है क्या? उन 100 करोड़ में हम जाति की अपेक्षा तो सब संगठित है, लेकिन धर्म के नाम पे है क्या? नहीं है। और सेकुलर 100 करोड़ में सेकुलर निकाल दीजिए, जो अपने आप को हिंदू कहने में जिनको गर्व नहीं है, बल्कि वो एक्सीडेंटली हिंदू ऐसा कहते हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू कहते थे। ऐसे माइनस करिए। फिर जो कंफ्यूज है टीवी मीडिया इनके सब कारणों से, वो आधे ईसाई हो चुके हैं, उनको माइनस करिए। फिर जो लड़ नहीं सकते उनको माइनस करिए। तो फिर बचेंगे कितने? करोड़ों भी बचेंगे क्या? तो धर्म का कार्य केवल साधना, भक्ति और सेवा नहीं है, तो भक्तों के अंदर का शौर्य जगाना भी धर्म का कार्य है। पहले आगे हम रहेंगे, पहला वार हम झेलेंगे, बस आप लोग साथ रहिए, प्रार्थना में करता हूं। सनातन धर्म की मैं सौभाग्यशाली मानता हूं कि जब आज द्वार खुल रहे थे तो मूर्ति को पहला दर्शन करने का सौभाग्य हम सभी को मिला। बाकी तो यहाँ कई लोग आएंगे, लेकिन पहली बार इन मूर्तियों का दर्शन करने का सौभाग्य हमको मिला, इसमें हम अपने आप को धन्य मानते हैं। मैं बहुत सिद्ध संत का अनुग्रहित नहीं है, केवल हरि नाम जपो, हरि नाम जपो। हरि नाम से ही भगवान की प्राप्ति होगी। हरि नाम से ही मेरे गुरु जी कहते थे कि तुम हो साधन गृहस्थी, तुम्हारी तरफ कोई नहीं दिखेगा। तो मैंने कहा महाराज भजन को तो छुपाना चाहिए। तो महाराज ने बोले कि भाई जो अधिकतरा हो, कमजोर हो, उसको छुपाना चाहिए, क्योंकि उसकी बड़ाई होगी तो अहंकार आ जाएगा और वो गिर जाएगा। अब वो क्या करती थी, 2 कटोरी रखती थी और उसमें चावल रखती थी, एक चावल से हरि नाम करती थी, दूसरी कटोरी में डाल देती थी और उसको रात पूरी हो जाती थी। फिर शाम को उसमें और कुछ डाल के फिर खिचड़ी बना के खाती थी। माता छोड़ी, भाई छोड़े, राज छोड़ा, चक्रवर्ती सम्राट थे, सम्राट होने का एक गुमान छोड़ा, सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन एक पल के लिए भी शस्त्र नहीं छोड़े। और हम सनातनी सब कुछ धारण कर रहे हैं, रिश्ते के मोह को धारण कर रहे हैं, संपत्ति धारण कर रहे हैं, लेकिन शस्त्र हमने छोड़ दिए हैं। यही कारण है कि आज हिंदुस्तान में हम अपने अस्तित्व की तलाश कर रहे हैं। यही कारण है कि आज 35-35 टुकड़ों में हमारी बेटियां बट रही है। यही कारण है कि सत्य सनातन वैदिक धर्म के अनुयायी पूरी दुनिया के अंदर अपने नाम को फैलाते हुए भी आज अपने अस्तित्व की तलाश इस धरती पर कर रहे हैं। दोबारा दे गंगा धरती को शंकर जटा फैलाई थी और समंदर मंथन जब हुआ, अमृत दिया था भगवान ने, इस धरती की रक्षा हेतु जहर पिया था भगवान ने। इंसान बने हैं अपने भगवान, मानव धर्म निभाया है, हमारी सभ्यता संस्कृति को दुनिया ने शीश नवाया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि
मत कथा वाचकम नित्य मत कथा श्रवणे रतम मत कथा प्रीत मनसम नाहम त्यक्ष्यामि तम नरम। जो मेरी कथा को वाचता है, जो सुनता है और जो मन से प्रीत लगाकर मन से प्रेम करता है मेरे से, मैं उस व्यक्ति को कभी छोड़ता नहीं हूँ। भगवान कृष्ण कभी किसी को छोड़ते नहीं है। ये वो तीर्थ नगरी है जहाँ पर आप बैठे हैं। मेरे कहने का भाव, हम संसार में मानव का चोला लेकर आए हैं तो विचार ये करना है, हमने परमात्मा ने हमको मानव का चोला दिया है, क्या हम उसका नाम ले रहे हैं या नहीं। अभी आप सुन रहे थे कि हिंदू को बचाओ, हिंदुस्तान को बचाओ। कैसे बचेंगे जी? हम अपने जीवन में ये निश्चय कर लें कि परमात्मा का नाम सबका सहाय होता है। क्योंकि एक कवि ने बहुत सुंदर गजल लिखी है, वो सुनाऊंगी आपको। के भोग ये तो जानवर भी भोगते हैं, लेकिन मनुष्य को भी भोग भोगने का यहाँ मौका दिया है परमात्मा ने। कर्म भी करता है मनुष्य, ध्यान देना। कुर्वन्ने में है कर्माणी, ये वेद कहता है। मुझे पीएचडी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वो भी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार में। तो वेद कहता है कुर्वन्ने में है कर्माणी, यजुर्वेद का 40वें अध्याय का दूसरा मंत्र है। कर्म भी करता है मनुष्य, कर्म करने का अधिकार मनुष्य को, जानवर को नहीं। ध्यान देना, कर्म ही करता है, भोग भी भोगता है। मैंने कहा भाई चिंता मत कर, कोई बात नहीं। अरे मैं ऐसी तो लड़ाई लड़ती हूँ, ये धर्म की लड़ाई लड़ने के लिए तो भगवान ने मुझे धरा पर भेजा है। जिसके साथ अन्याय होता है मैं उसी के साथ तो खड़ी होती हूँ। टेंशन क्यों ले रहे हो भाई, चिंता मत करो, मैं साथ हूँ। संत समाज, संत समाज, संत समाज, संत समाज राष्ट्रीय चिंतन करे, राष्ट्रीय चिंतन करे और आम समाज, और आम समाज वह आध्यात्मिक चिंतन करे, वह आध्यात्मिक चिंतन करे। मैं समझता हूँ कि प्रारंभ से और अब तक ये सामाजिक चिंतन, राष्ट्रीय चिंतन, आध्यात्मिक चिंतन, यहाँ सब प्रकार का चिंतन हुआ। To speak about this important day. मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों को देखकर, आप लोगों सबसे मिलकर और आप लोगों को सुनकर। I cannot speak in Hindi so beautiful like you do. मैं हिंदी में नहीं बोल सकता हूँ जितना सुंदर आप बोल सकते हैं। Dev Goswami, when he spoke in Shukratal to Parikshit Maharaj, he did not pronounce the name of Radharani. जब सुखदेव जी ने शुक्रताल में कथा करी थी तो उन्होंने श्रीमती राधा रानी के नाम को नहीं लिया था। Why? What's the reason? वो क्या कारण हो सकता है? Because if he would have spoken the name of Radha, he would have fallen into trance for 6 months. वो यदि राधा रानी का नाम लेते तो 6 महीने के लिए संत सम्मेलन का संचालन मठ के पीठाधीश्वर परम पूज्य पाद श्री दंडी स्वामी 108 श्री मद भक्ति भूषण गोविंद महाराज ने किया। इस दौरान अतिथियों को पगड़ी पहनाकर व प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित भी किया गया। हमारे बीच में भी सिंधु परिषद के मुजफ्फरनगर के समस्त प्रमुख श्रीमान विक्रांत खटीक जी हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे परम पूज्य पास भक्ति आलोक परमादेवी महाराज। भाई अमित मैं बंद हो क्या? भैया
सानो सबसे पहले अनिल लोहारी जी हमारे बीच में हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं, उनका स्वागत करें अनिल लोहारी जी का। पूरी टीम यहाँ उपस्थित है। जिला संयोजक श्री शेर सिंह जी हमारे बीच में हैं, रविंदर जी हमारे बीच में हैं, उनका भी पटका डाल करके स्वागत करिए। राजेंद्र जी, शेर सिंह जी आगे आ जाइए। रविंदर जी, सत्यपाल जी का पटका डाल करके स्वागत करें। सत्येंद्र जी, मुख्य अतिथि सुरेश चौहान ने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की पुरजोर वकालत की। देखिए, आज बहुत बड़ा आयोजन हुआ और भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर हुई। मैं उसी आयोजन के लिए यहाँ पर आया था और शुक्रताल में आना ऐसा लगता है कि किसी जन्म में मैं शुक्रताल में ज़रूर रहा होगा और आज पुनः यहाँ पर आया हूँ। तो मैंने आज एक विषय रखा है। आपके वीडियो देखने वाले सभी चैनलों के मैं दर्शकों को यह आग्रह करूँगा कि मित्रों, पाकिस्तान में भी बहुत बड़े बड़े मंदिर थे और उन मंदिरों में इससे भी ज़्यादा सोना चांदी थी, हीरे जवाहरात थे, क्योंकि वो यूरोप के पास लगा हुआ था, सिल्क रूट उसको कहा जाता था। लेकिन आज वहाँ पर जानवर तक मंदिरों में जाने के लिए नहीं है, मंदिरों में मूर्तियां नहीं है, उसके कलश नहीं है, उनके ऊपर मीनारें खड़ी हो गई है। तो इस शुक्रताल जैसे तीर्थ की महत्ता अभी तभी तक रहेगी जब तक यहाँ हिंदू बहुसंख्यक रहेगा। वो बनाए रखने के लिए यहाँ के लोगों ने जागना चाहिए, यही प्रार्थना है। क्या है कि रोज़ करीब 80,000 लोग जन्म लेते हैं और उनमें दुर्भाग्य से हिंदू की संख्या घटती जा रही है। 85 लोग घर वापसी किए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक प्रतिदिन 5-1 लाख की संख्या में घर वापसी नहीं होगी तब तक ये पूरा संकट टलने वाला नहीं है। तो जिन्होंने 85 की घर वापसी की उनको शुभकामनाएं देते हैं। शक्ति देने के लिए उनको सामदाम दंड भेद सारे प्रकार का सहयोग के लिए हम तैयार हैं और उनका आंकड़ा जो 85 का है वो 850 का हो जाए, 8,500 का हो जाए, 8.5 लाख का हो जाए, ये शुभकामनाएं। देखिए, मैं ही वो पत्रकार हूँ जिसने 9 अगस्त 2005 को पहली बार लव जिहाद इस शब्द की उत्पत्ति की थी। हम जब कह रहे थे तो लोग हमको मूर्ख कहते थे, सहमत नहीं होते थे कि लव जिहाद भी कुछ होता है। हम बोल रहे थे कि ये लव जिहाद केवल किसी को फंसा कर लेके जाने की बात नहीं है, ये यहाँ तक जाएगा। तो अब ये लोग काटे जा रहे हैं लड़कियाँ। पहले क्राइम नहीं होता था, केवल उनको फंसाया जाता था, फिर छोड़ देते थे, वेश्यावृत्ति में लेके जाते थे। अब लड़कियों की हत्या हो रही है। इसके आगे की भविष्यवाणी मैं करता हूँ। अब लड़कियों के परिवार वालों की हत्याएं शुरू होगी, खास करके भाई, पिता, पुरुषों की, ताकि हिंदू पुरुष समाप्त किया जाए। यही तो इस पूरे मोमेंट का उद्देश्य है ना। और इसलिए श्रद्धा जैसी लड़कियां जो कि अपने आप को बहुत मॉडर्न समझती है, वो ये ध्यान रखे कि कोई भी जो हिंस्र प्राणी होता है या भेड़िया जिसको कहते हैं, वो शाकाहारी नहीं होता है। वो कुछ दिन के लिए भले दिखे लेकिन वो हमेशा के लिए शाकाहारी नहीं होता। इसलिए ऐसे लोगों पर, भेड़ियाओं पर भरोसा ना करें। पचा रहे किस तरह से हिंदू राष्ट्र शौर्य जगाना जरूरी है, भाईचारा छोड़ना जरूरी है। कोई भी विश्व की सेना भी अपने शत्रु को पहचाने बगैर जीत नहीं सकती। आप लड़ेंगे किसके खिलाफ? आपको पता ही नहीं आपका शत्रु कौन है, तो शत्रु को पहचानिए, यही एक मूल मंत्र है। मठ के पीठाधीश्वर श्री दंडी स्वामी 108 श्री मद भक्ति भूषण गोविंद महाराज ने नशा मुक्त भारत का आह्वान किया। खास बात यह रही कि इस भव्य लोकार्पण समारोह में 18 देशों के श्रद्धालु शामिल हुए। ये 2008 से बन रहा था, बन करके तैयार हो गया। भगवान ने बड़ा सुंदर इसको अपने घर को सजाया और इसमें श्री भगवान के श्री विग्रह प्रतिष्ठित किए गए और आज कपाट खोल करके श्री राधा रास बिहारी श्री गौर सुंदर भगवान श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महानी का भव्य आकर्षक प्रेममयी दर्शन किया गया। देश विदेश से करीब 18 लोगों से इसमें देश आए। ये बड़े सौभाग्य की बात है। सुखतीर्थ की धरती पर पहली बार इतने देशों से लोग आए इस भव्य दर्शन को करने के लिए, हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। आज उसी के उपलक्ष्य में एक सभा रखी गई जिसमें पूरे भारत से ही नहीं बल्कि मैंने बोला 18 देशों से लोग आए। उद्घोषण हुआ, सबका उद्घोषण हुआ और सबका स्वागत हुआ, संकीर्तन हुआ, आदि आदि भव्य प्रोग्राम हुए। गौड़िया मठ समाज को क्या संदेश देना चाहता है? नशा मुक्त, व्यभिचार मुक्त, जुआ मुक्त और शराब मुक्त
ये हमारा एम है। और इसी के साथ साथ सनातन धर्म को समझना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म ही इस धरा धरती का, इस ब्रह्मांड का मूल है।